गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में प्रश्नावली 9.1 का 13वां सवाल। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। समुद्र तल से, मान लीजिए ये कोई समुद्र है, इसके तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से, यानी कि यहाँ पे कोई लाइट लगी हुई है और दो जहाज यहाँ पर हैं, एक ये है और एक ये है। ये हमारा ए, ये बी और ये जहाज हमारा सी है और ये डी है। दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 अंश है। कोण 30 अंश और 45 अंश है। और 45 अंश है। अवनमन कोण जो होता है वो इस तरह से होता है, ये 30 अंश है और ये पूरा ये है, ये कोण है 30 अंश और ये पूरा है 45 अंश। तो जब ये 30 है तो ये भी 30 होगा और ये 45 है तो ये भी 45 अंश होगा, क्योंकि उन्नयन और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हमें निकालना है, ये दो जहाज हैं, इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। मान लिया इनकी दूरी, बीच की दूरी x मीटर है और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी y मीटर है। माना दो जहाज़ों के बीच की दूरी CD बराबर x मीटर तथा BC बराबर y मीटर है और AB बराबर 75 मीटर है। ये 75 मीटर है। अब हम लेते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABD में समकोण त्रिभुज ABD में ये हमें
दिया है, हमें आधार निकालना है, तो यहाँ पे 10 लेंगे। तो 10 30 अंश बराबर लंब है हमारा ए बी, आधार है हमारा बी डी। 35 का मान 1/√3 बराबर ए बी है 75 बटे और बी डी है हमारा यहाँ से यहाँ तक एक्स और यहाँ से यहाँ तक वाई, तो पूरा हो जाएगा एक्स प्लस वाई। आड़ी गुणा कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स प्लस वाई बराबर 75/√3। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब हम लेते हैं इसमें समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो हमारा कोण 45 अंश है, तो यहाँ पे 45 अंश बराबर ए बी वटे बी सी। 45 का मान 1, ए बी का मान है 75 और बी सी का मान है 22। इसकी आड़ी गुणा कर लेंगे, तो 22 बराबर 75 मीटर। अब यहाँ से 22 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारी x प्लस वाई के स्थान पर लिखेंगे 75 बराबर 75/√3 और x बराबर 75/3 माइनस 75। ये 75 उधर जाकर माइनस का हो गया और यहाँ से 75 कॉमन लेंगे, तो ये हो गया √3 माइनस 1 इतने मीटर। तो ये जहाज़ों के बीच की दूरी, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर 75/√3 माइनस 1 मीटर है। ये इसका उत्तर है। सवाल नंबर 14। 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है, 60 अंश हो जाता है, 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। देखिए आकृति 9.13 में इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे P है और ये Q है, ये R है, ये S और ये T। हमें केवल यहाँ से लेना है, हमें लड़की की आंख से यानी कि प्रेक्षक की आंख से यहाँ से बनाना है। और ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है हमें, ये है 88.2। 1.2 मीटर लंबी लड़की है, तो इसे घटा देंगे इसमें से, तो ये बचेगा यहाँ से यहाँ तक 87 मीटर। तो ये दूरी भी हमारी 87 मीटर होगी। ये यहाँ से और यहाँ तक
ये दूरी भी हमारी 87 मीटर ही होगी। तो हम मान लेंगे कि माना इस अंतराल के दौरान गुब्बारा आर था, ये क्यू है और ये टी है, यानी कि क्यू टी दूरी जो चला हमारा, ये क्यू टी दूरी तय की गुब्बारे ने। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना इस अंतराल में के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी QT बराबर x मीटर। ये जो दूरी है हमारी, हमने x मीटर मान ली यहाँ से, और यहाँ तक की जो दूरी तय की हमारी वो x मीटर की, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हमारी, ये y मीटर मान ली हमने ये। और r Q बराबर y मीटर है। और PQ बराबर है ST और बराबर 87 मीटर। क्योंकि क्षैतिज में उड़ रहा है, एक रेखा में गुब्बारा उड़ रहा है, एक रेखा में उड़ रहा है, इसलिए जितनी दूरी यहाँ ऊंचाई यहाँ होगी, इतनी ही ऊंचाई यहाँ होगी, इसलिए ये आपस में बराबर होंगे। और अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज STR में, समकोण त्रिभुज STR में tan लेंगे इसमें, और tan 30 अंश बराबर ST वटे RT। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ST का मान है 87 वटे, ये यहाँ से RT, यानी कि यहाँ से तक बाई है और यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये हो जाएगी बाई प्लस x। आड़ी गुणा कर लेते हैं इसकी, तो ये आड़ी गुणा करेंगे तो जाएगा x प्लस बाई बराबर 87√3। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज PQR में। इसमें हमारा कोण है tan 60 अंश का है इसमें, और लंब है इसमें PQ, और आधार है RQ। tan 30 का मान √3 बराबर PQ का मान हमारा 87 है और इसका मान 22 है। इसकी आड़ी गुणा कर लेते हैं, और जब आड़ी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 बाई बराबर 87, और बाई बराबर हो गया 87 वटे √3 मीटर। अब बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस y का मान है 87 बटे √3 बराबर 87√3, और x बराबर हो जाएगा 87√3 माइनस 87 बटे √3। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, √3
तो इसकी आड़ी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 87 गुणा 3, √3 की 3 से गुणा होगी तो 3 हो गई, और माइनस का 87, और यहाँ से इसमें से हम घटा लेंगे या 87 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 - 1 और बटी में √3। तो ये हो गया हमारा बराबर 87 गुणा 2, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। यहाँ से हमने 87 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो यहाँ से बचा 3 और यहाँ से बचा 1, 3 में से 1 गया तो बचा 2 और बटी में √3। नीचे का √ खत्म करने के लिए ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा 87 गुणा 2 गुणा √3 और बटी √3 की गुणा होती है 3। 3 से हम इसे काट देंगे, 3 दूनी 6 बचे 2 और 3 नाम 27। अब हम इसकी गुणा कर देंगे तो 2 नाम 18 और 2 दूनी 4 और 1 5 और √2 मीटर। तो ये हमारी दूरी आ गई, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58 √3 मीटर। ये उत्तर है। 15वां सवाल है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पात तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बंद करिए। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो ये एक मीनार है हमारी, ये मीनार है और ये एक राजमार्ग है। ये हमारी एक मीनार है A, B, पहले ये 30 अंश है A, B, C और ये D। यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड में यहाँ पहुँच जाती है कार, तो इसका अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। तो अवनमन कोण जो दिखाएंगे इस तरह से बनाते हैं हम लोग। ये वाला कोण 30 अंश है तो ये 30 हो गया, और ये पूरा 60 अंश है तो ये भी 60 अंश हो गया। क्योंकि उन्नयन और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये 6 सेकंड में तय की गई दूरी है। तो ये दूरी हमें निकालनी है कि ये दूरी यानी कि कार यहाँ तक कितने समय में पहुँचेगी, यानी कि कितना समय लेगी। तो ये जो कोण है हमारा ये 60 अंश का है, और ये पूरा कोण होगा हमारा 180 अंश का। तो ये कोण होगा हमारा 120 अंश का। 120 और 60 ये हो गया हमारा पूरा 180, और ये 30 का है, ये 120 का है। तो ये जो कोण बचा हमारा
ये कोण बचा हमारा 30 अंश का, ये भी हमारा 30 अंश का बचा, क्योंकि 30 और 30 60, 60 और 20 180, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अब हम इसी में देखते हैं त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में इसके दो कोण ये आपस में बराबर हैं, यानी कि कोण ACD बराबर है कोण DAC के, क्योंकि ये दोनों 30 अंश के हैं। और ये प्रमेय है, किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो जितनी ये भुजा होगी इतनी ही ये होगी। तो इसके सामने का जो हमारी भुजा है वो ये है AB, यानी कि कोण ACD, इसके सामने की भुजा है AD बराबर होगा CD के। किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख कोण भी, किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, भुजाएं भी बराबर होती है। तो इसलिए ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। और अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में हमें आधार से मतलब है और कर्ण से। तो आधार में कर्ण होता है cos थीटा में, तो यहाँ से हम लेंगे cos 60 अंश बराबर आधार है हमारा BD, आधार है हमारा यहाँ से VD और बटे कर्ण है AD, और cos 60 का मान 1/2 बराबर VD बटे AD। इसकी आड़ी गुणा कर लें तो ये हो जाएगा AD बराबर 2BD, और AD हम बराबर है CD की। तो AD बराबर किसके हो गया CD, यानी कि CD बराबर हो गया 2BD के। तो ये जो CD दूरी है, CD दूरी तय करने में समय लगते हैं हमें 6 सेकंड लगते हैं। तो यहाँ से हम करते हैं, चूंकि CD बराबर है 2BD के, तो 2BD दूरी तय करने में लगा समय बराबर 6 सेकंड। इसलिए BD दूरी तय करने में लगा समय बराबर 6/2। 2 से काट देंगे 3 बार और बराबर आ गया 3 सेकंड। तो ये जो दूरी है हमारी BD, इसे तय करने में 3 सेकंड लगेंगे। ये हमारा उत्तर हो गया, यानी कि 3 सेकंड समय लेगी। सवाल नंबर 16, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये हमारी मीनार है, ये मीनार है PQ। दो बिंदु मीनार के आधार से, मीनार का ये आधार है, इससे दो बिंदु हैं। एक बिंदु ये 4 मीटर की दूरी पर है और दूसरा बिंदु
9 मीटर की दूरी पर है कि उन्नयन कोण कोटि पूरक है। यानी कि ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण 90 अंश माइनस थीटा है। मीनार की ऊंचाई हमने h मान ली। माना मीनार की ऊंचाई PQ बराबर h मीटर है और कोण PQRS, तो कोण PSQ बराबर थीटांश तथा कोण PRQ बराबर 90 अंश माइनस थीटा। क्योंकि कोटि पूरक कोण जो होते हैं उन दोनों का योग, दो कोटि पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है, तो अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। अब हम यहाँ से ले लेते हैं इन दोनों त्रिभुजों में, पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज PQR में, PQR में कोण है हमारा, यहाँ पे लेंगे 10, क्योंकि ऊंचाई हमें लंब हमें निकालना है और आधार हमें दिया है, तो ये हो जाएगा 10 90 अंश माइनस थीटा बराबर PQ बटे QR। 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा बराबर, इसका मान डाल देंगे, मान है इसका h और इसका मान है 4, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम 10 थी यानी कि 1/10 थीटा बराबर h बटे 4। अब इसे हम पलट सकते हैं, इसे ऊपर लिख सकते हैं इस तरह से, यानी कि 10 थीटा बराबर, तो इसे पलट देंगे 4 बटे h। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं हम त्रिभुज समकोण त्रिभुज PQS में, समकोण त्रिभुज PQS में, इसमें लेंगे हम 10 थीटा बराबर PQ बटे SQ। 10 थीटा बराबर PQ का मान है h और SQ का मान है 9, और ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से 10 थीटा का मान है 4 बटे h, यहाँ 10 थीटा का मान है h बटे 9, तो ये दोनों मान आपस में बराबर होने चाहिए। समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को हम बराबर कर देंगे, यानी कि 4 बटे h बराबर होगा 9 बटे h बटे 9 की, h बटे 9 की आड़ी गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा h² बराबर 9 चौक 36, और h बराबर हो जाएगा वर्गमूल 36, और वर्गमूल लेंगे तो h बराबर आ गया 6, और h हमने मानी थी मीनार की ऊंचाई, तो ये हमें सिद्ध करना था, यानी कि मीनार की
ऊंचाई PQ बराबर 6 मीटर। यही हमें इसमें सिद्ध करना था। और अगली वीडियो में कल फिर मिलेंगे, और जब तक के लिए गुड बाय।